नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। अभी हम लोग जय स्तंभ चौक में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील जी जुड़ रहे हैं। क्या पूरा मामला है और विरोध करने का आज कारण क्यों? युवा कांग्रेस के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन रखा गया, जिसमें मूल दो मुद्दे थे कि एक तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और नीट की परीक्षा में जो धांधली हो रही है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आज तक 80 बार पेपर लीक हुआ है। ये सरकार है या लीक है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो एक तो उसके विरोध में, दूसरा पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए और उसकी उपलब्धता इतनी कम हो गई। कुनकुरी में मुख्यमंत्री की विधानसभा में लोगों को 100 रुपये 200 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार जो डबल इंजन है वो असल में ट्रबल इंजन बन गई है और लोगों के जीवन में केवल और केवल समस्या पैदा कर रही है। उसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन रखा था, जिसमें मेरा बतौर समर्थन मैं यहाँ शामिल हुआ। और यहाँ मेरे साथ यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, मेरे आईटी सेल के अध्यक्ष, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, बाकी जितने युवा हमारे व्हाइट टी शर्ट आर्मी के, एनएसयूआई के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी हमने प्रदर्शन की कड़ी में पहला प्रदर्शन किया है। अगर हालात यही रहे तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस करेगी। मोदी जी ने कई सारी चीज़ें, सोना खरीदने को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें देश की जनता से रिक्वेस्ट की हैं कि ऐसा चीज़ें अभी मत कीजिए, सोना कम खरीदिए, पेट्रोल जैसे यातायात की जो चीज़ें हैं, जो बस में ट्रैवल कर रहे थे वे साइकिल से कीजिए। इस तरीके से आह्वान किए हैं, इस पर क्या कहना चाहें? नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ़ किस्म के प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से लगातार जनता परेशान रही है। किसी न किसी बात को लेकर पे जनता को लाइन पे लगाना पड़ता है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का संकट जो है वैश्विक दुनिया में जो संकट है या जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है उसके चलते हैं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का संकट नरेंद्र मोदी की मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के कारण है। अगर नरेंद्र मोदी ने ईरान और रसिया से अपने संबंध खराब न किए होते तो भारत को सस्ता तेल भारत की रुपए में देने को वो आज भी तैयार है। नरेंद्र मोदी ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, उसके चलते भारत में तेल नहीं आ पा रहा है और उसके चलते लोग परेशान हैं। तो विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है, कहना चाहें? पूरी तरीके से विदेश नीति फेल है। पेपर लीक के मामले में पूरी सरकार फेल है। और मुझे लगता है कि अगर इस देश से थोड़ा भी उनको प्रेम है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ जयंत लकड़ा जी हैं, जो युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं। लगातार विरोध आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। पूरे जिले भर के या पूरे प्रदेश भर के जितने पेट्रोल पंप है, लगातार उसमें भीड़ देखने को मिला है, हाहाकार मच चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मोदी जी की नीति है, जिसके चलते आम आदमी का जीना हराम हो गया, महंगाई के कारण कमर टूट चुकी है उनकी। क्योंकि अब 100 रुपये में कुनकुरी के ये मुख्यमंत्री की विधानसभा में 100 का तेल दे रहे हैं। आदमी गाँव से आके भरवा रहा है, क्या करेगा आगे? और चाहे का उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। किसको हॉस्पिटल ले जाना है, स्कूल छोड़ना है, ड्यूटी वाले त्रस्त हो चुके हैं। इस मामले को हम देखते हुए, पब्लिक की जो दुख है, तकलीफ को देखते हुए हमने सोचा कि विरोध प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन में मोदी जी और शिक्षा मंत्री, इन दोनों का पुतला फूंका जाए। तो आगे जो विरोध का सिलसिला ऐसे ही आगे चलते रहेगा, ऐसे ही स्थिति रहा तो फिर, या फिर और कुछ करने का आप लोगों का प्लान? देखिए, हमारी 2 मांगे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और एक तो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, उस पर अगर कार्रवाई दोषियों के ऊपर नहीं होती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। संख्या इससे डबल, 3 गुना 4 गुना रहेगी। और दूसरा मामला ये है कि पेट्रोल के दाम के लगातार बढ़ोतरी के कारण आम आदमी कमर टूट चुकी है। उसके भी रेट अगर कम नहीं किए जाते हैं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आईटी सेल जिला अध्यक्ष नीरज पारिक जी हमसे जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में भी अगर देखें तो पूरी हाहाकार मच चुकी है। लोग पेट्रोल पंप जा रहे हैं, वापस भी आना पड़ रहा है, कि लोगों को मिल नहीं पा रही है। सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण, और ये जो सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में तेल की उपलब्धता है, जबकि आप देख रहे हैं कि उन्हीं की विधानसभा में ये स्थिति है कि लोगों को तेल के लिए हाहाकार मचाना पड़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि जब वो अपनी विधानसभा में तेल नहीं दे पा रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का हाल क्या हो रहा होगा। इसी से आप समझ सकते हैं। तो इससे मतलब कि अनुपलब्धता के कारण लोग कितने परेशान हैं, लोगों को अस्पताल तक जाने में कितनी तकलीफ होती है। उनके विधानसभा में एक तो सड़क सही नहीं है, तो सड़क सही नहीं होने के कारण लोगों को ऐसी भी तकलीफ है, ऊपर से तेल नहीं मिल रहा है तो और तकलीफ बढ़ गई है। तो आप लगातार देखिए कि उनकी विधानसभा में ना तो कोई काम हो रहा है, ना तेल, मतलब लगातार परेशान नहीं है जनता। तो ये थे जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जो लगातार यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आ रहा है। कई युवा भी शामिल हुए थे। इस विरोध के विषय में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।